ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए और मैंने जो एक राशिफल की श्रृंखला शुरू की है 2021 की उसकी अगली राशि बनती है कन्या राशि और यह कन्या लग्न है। दोनों ही से आप अंदाज़ा लगा के देख सकते हैं। आपके नाम नाम राशि से भी अगर नहीं मालूम हो, उससे भी आप देख सकते हैं। तो इसके पहले कि मैं और कुछ विस्तार से बताऊँ, आप सब लोगों को मेरी ओर से 2021 की अग्रिम शुभकामनाएँ और ईश्वर करे आपका जीवन स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और हर एक जो मनोकामना आपने पाल रखी थी अभी तक, वो सब आपके 2021 आपके लिए पूर्ण वश होके आया, संपूर्ण वर्ष लेके आया ये। तो अब जो कन्या राशि वालों के लिए बता देते हैं, जैसे 2021 का अगर टोटल किया जाए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो ये भी 5 बनता है। ये भी बुध का नंबर है, तो आपके स्वामी राशि भी बुध हैं, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर जो परेशानियाँ पहले आपने भुगत ली हैं, उन सब से आप थोड़ा-सा रिलीफ़ महसूस करेंगे। अब जहाँ तक और ग्रह हैं, जैसे आपका नक्षत्र अगर प्रत्येक राशि वालों के देखा है, पुष्य नक्षत्र में इनका प्रवेश हो रहा है साल का नया और कर्क राशि में हो रहा है। पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है और इसके साथ-साथ जो कर्क लग्न है या कर्क राशि है, वो आपके मित्र राशि में नहीं आती है, लेकिन फिर भी चूँकि ये वर्ष ही कन्या लग्न का शुरुआत है, इसलिए बुध की शुभता आपके नेटल चार्ट में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी। वैसे भी आपके स्वामी राशि हैं, लेकिन इसके साथ-साथ एक बात भी ध्यान रखना चाहिए कि बुध एक ऐसे प्लैनेट हैं, जो बहुत फ़ास्ट मूविंग हैं, मतलब जो भी फल देते हैं, तेज़ी से देते हैं। वैसे तो इनको नपुंसक ग्रह के लिए कहा जाता है, जिस राशि में बैठते हैं या जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, इन उसी तरह बिहेव करने लगते हैं। लेकिन फिर भी शुक्र और बुध की परम मित्रता है। इधर सूर्य से भी इनकी मित्रता है और शनि भी इनके मित्र श्रेणी में आ जाते हैं। ये सब देखना होगी और राहु को भी कोई-कोई कहता है कि बुध की जो उच्च राशि है, वो भी बुध की राशि है ये, लेकिन इस समय राहु हैं आपके नेटल चार्ट में, हर एक के लिए शुक्र की राशि में है, मतलब वृषभ राशि में है, जबकि केतु वृश्चिक राशि में है और गुरु जो है वो मकर राशि में है, उनकी जो नीच राशि है और शनि स्वयं ही अपनी राशि में है। ये मैंने इसके वीडियो मैंने बहुत समय पहले आपको सब अपलोड कर दिए थे। इसको विस्तार से बताने से जो है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, वो बोरिंग हो सकता है फिर वो। अब जो बड़े ग्रह हैं उनको मैंने बता दिया है। अब गुरु के लिए बताते हैं, गुरु क्या है आपके नेटल चार्ट में रजत पात पे है और शनि और राहु और केतु ताम्रपात पे हैं तीनों। तो ताम्रपात पे बहुत अच्छा फल देते हैं, रजत पात पे भी अच्छा फल देते हैं ये ग्रह। ये आपके जो गुरु की और शनि की जो नीच भंग राजयोग का निर्माण है, आपके 5th भाव में बन रहा है। जहाँ तक और ग्रह हैं, जैसे मैंने बताया कि आपकी स्वामी राशि बुध है, वो प्रारंभ में ही 4th भाव में सूर्य के साथ सूर्य बुध का आदित्य युग का निर्माण कर रहे हैं धनु राशि में। फिर ये अपनी राशि बदलेंगे और सूर्य का जैसे सब जानते हैं, हर 1 महीने अपनी राशि बदलते हैं और बुध भी फिर 4 जनवरी से राशि बदल के मकर राशि में आ जाएँगे। इस तरह आपके पंचम भाव में जो है वो पंचग्रही योग का निर्माण होगा, उसमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल एक तो अगर आपके स्वामी राशि हैं, बुध को मानते हैं, दूसरा शनि है क्योंकि उस समय सूर्य वहाँ रहेंगे तो सूर्य की जो स्थिति है, बहुत अच्छी नहीं रहेगी उसमें, हालाँकि है उनका कारक भाव ये, स्वयं का भाव है कालपुरुष की कुंडली से, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल शनि होंगे और शनि आपके मित्र हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी और फिर गुरु जो है वो 6 अप्रैल से अपनी राशि बदल के फिर आ जाएँगे अगली राशि में कुंभ राशि में आपके 6th भाव में। 6th भाव में बहुत अच्छे फल नहीं देते हैं गुरु जबकि जो क्रूर ग्रह होते हैं वो 3, 6, 11 में अच्छा फल देते हैं। और जहाँ तक शनि वाली बात है ये 23 मई से बकरी हो जाएँगे और 11 अक्टूबर तक ये बकरी रहने वाले हैं। बकरी का मतलब ये आप जानते हैं कि अपने जो पिछला घर है उसके फल देते हैं और उनके जो प्रभाव होते हैं उसमें क्या हो जाती है तीव्रता आ जाती है जब कोई भी ग्रह बकरी हो जाता है। जैसे पहले मैंने और वीडियो में बकरी चाल का बताया कि जब बकरी चाल होती है तो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, इफ़ेक्ट बहुत तेज़ी से हो जाते हैं। तो आपको कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी सफलताएँ प्राप्त होगी इसके आधार पे मैं बताती हूँ। तब तक गुरु आपके फिफ्थ भाव में है तब अलग रिज़ल्ट होंगे और चतुर्ग्रही योग, पंचग्रही योग जो बनते हैं, उनके फल भी मिक्स रहते हैं। बहुत अच्छे फल नहीं होते उनके, लेकिन फिर भी अगर आपकी महादशा, अंतर्दशा अच्छी चल रही है, तो फिर आप उससे मूल्यांकन करके देखते हैं देखना चाहिए आपको, फिर अच्छे फल होंगे क्योंकि गोचर के साथ-साथ
ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको क्या होगा कि शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, संतान की तरफ से शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकते हैं ये और आपको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। आपके स्वामी राशि मार्गी और वक्री होते रहेंगे, उनका भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बीच-बीच में वो नीच भी हो जाएँगे, तो ये स्थिति समय-समय से आपको मैं अवगत कराती रहूँगी। इस समय केवल ये देखना होगा, कुल मिला के पूरे वर्ष में कितना आपको फ़ायदा होगा और कहाँ सावधानी रखनी चाहिए। उन सभी क्षेत्रों से जो कि 5th भाव से रिलेटेड हैं, थोड़ा-सा अगर सोच समझ के निर्णय लें तो आपको ये जो पंचग्रह योग है काफ़ी लाभ देगा। मतलब मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है और सभी क्षेत्रों से जुड़ी हुई जो लोग हैं जैसे विशेष तौर से संचार से जो लोग क्योंकि बुध का सीधा संबंध संचार से होता है, बुद्धि से होता है, उससे जुड़े लोग हैं तो उनको ज़्यादा लाभ होगा और अगर आप जॉबलेस थे तो जॉब भी प्राप्त हो सकता है क्योंकि सूर्य बुध का आदित्य योग जो है उसकी सप्तम दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पे प्रारंभ में ही पड़ रही है, तो उसका फ़ायदा होगा। अगर विवाह योग थे, विवाह नहीं हो पा रहा था तो विवाह भी संपन्न हो जाएगा। ये सब वर्ष जो आपके लिए काफ़ी कुछ सौगातें लेके आ रहा है। बस आपको थोड़ा-सा ये ध्यान रखना है कि जब ये आपकी स्वामी राशि नीच अवस्था में आए, उस समय कार्य को ना करें और वो अवस्था मैं बीच-बीच में आपको बता दूँगी। क्योंकि सूर्य आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फल लेके आ रहे हैं और उस शुभ फल का आपको पूरा फ़ायदा लेना चाहिए। वो फल है आपको जब सूर्य उच्च अवस्था में रहेंगे मतलब 14 अप्रैल से लेके 14 मई तक ये उच्च राशि में रहेंगे तब आपको पूरा फ़ायदा होगा और इधर जब वक्री हो जाएँगे शनि तब आपको पूरा होगा फ़ायदा मतलब अक्टूबर तक का। इधर शुक्र भी आपको मालव नामक पंच महापुरुष जब बनाएँगे तो उसका फ़ायदा होगा क्योंकि शुक्र जो है वो धन के लिए, वैभव के लिए देखे जाते हैं। अब मैं स्टेप बाय स्टेप सब लोगों को थोड़ा-सा बताने की कोशिश करती हूँ कि कहाँ-कहाँ, किस-किस क्षेत्र में कितना फ़ायदा होगा। सबसे पहले आ जाते हैं स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य अगर है तो सब काम अच्छे होते हैं। अगर आदमी अच्छा फ़ील नहीं करता है, बीमार रहता है तो कोई काम आसानी से नहीं होता। वही एक काम जो है ऐसा होता है, बहुत अटक-अटक के होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो प्रारंभ में ही मंगल आपके अष्टम भाव में है, जबकि मंगल की और बुध की जैसे मैंने बताया मित्रता नहीं है। लेकिन बुध जो है आपके स्वामी राशि है, वो निर्धारित करेंगे आपके स्वास्थ्य का कैसा रहने वाला है। जब वो उच्च अवस्था में रहेंगे या अच्छी मतलब मित्र राशि में रहेंगे, तब आपको ज़्यादा लाभ होगा। लेकिन इस प्रारंभ का समय थोड़ा-सा आपके लिए जब तक मंगल अपनी पोज़ीशन नहीं बदलेंगे, ये फिर बदल लेंगे अपनी राशि। ये वृषभ राशि में आपके भाग्य स्थान में राहु के साथ आ जाएँगे, वो शायद 24 दिसंबर के बाद से। तो आपको फिर कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रारंभ में ज़रूर थोड़ा-सा आपको परेशानी हो सकती है हेल्थ से रिलेटेड, वो भी जैसे ब्लड प्रेशर है या कुछ और इस तरह की शुगर से संबंधित कोई परेशानी है या त्वची रोग हैं, उनसे थोड़ा-सा आपको सावधान रहना पड़ेगा फरवरी से लेके मार्च तक। उसके बाद का समय फिर आपको कोई भी परेशानी नहीं है और उधर 8 अगस्त से लेके और फिर थोड़ा-सा 26 अगस्त का समय थोड़ा-सा आपके लिए परेशानी भरा हो सकता है। बाकी पूरे वर्ष आपको स्वास्थ्य के प्रति कोई भी परेशानी नहीं होगी। बुध जब आपके नेटल चार्ट में अच्छे हैं, फिर तो इस तरह की भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रेमेडी मैं सबसे बाद में बताऊँगी। उसके बाद आ जाते हैं कार्यक्षेत्र और व्यापार की दृष्टि से आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। प्रारंभ का समय ही काफ़ी अच्छा है, जैसे मैंने बताया कि सूर्य बुध का आदित्य योग 4th भाव में बन रहा है, उनकी जो सप्तम दृष्टि है आपके करियर पे पड़ रही है। उस प्रारंभ का महीना जो है जनवरी, फरवरी, मार्च ये काफ़ी अच्छा है। एचआर से जुड़े मतलब जुड़े लोग, फाइनेंस से जुड़े लोग या एमबीए करने वाले लोग या डॉक्टर, इंजीनियर्स हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा समय है ये। कार्य क्षेत्र में अगर इस तरह से काम कर रहे हैं या मान लीजिए मीडिया से जुड़े लोग हैं या वाणी से जुड़े लोग हैं, वाणी का काम करते हैं जैसे राइटर हैं, उनके लिए ये समय बहुत सफलता भरा दिखाई दे सकता है। और उधर मई से लेके और 30 जून का समय आपके अगर आपने कहीं ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया था, वो आपके लिए वो समय काफ़ी सफलतादायक है। ट्रांसफ़र हो सकता है और आपकी मनपसंद जो आप कार्य क्षेत्र में जो भी आप उपलब्धि चाह रहे थे और अटकी हुई थी, वो आपको प्राप्त हो सकती है। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है इस समय कि अपने अपोज़िट सेक्स वाले से वाद-विवाद में नहीं फँसना है। वो आपको थोड़ा-सा हानि पहुँचा सकते हैं और अगर आप जॉबलेस थे तो सितंबर के बाद से आपको नई जॉब की भी प्राप्ति हो सकती है। जहाँ तक है पैतृक संपत्ति वाली बात है, उसका भी लाभ आपको होगा। आपको बड़े इन्वेस्टमेंट से
कुछ समय के लिए जबकि नीच राशि में अप्रैल में ये बुध रहेंगे, उस समय बचना है। उसके बाद आप बड़े इन्वेस्टमेंट से भी अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। और इसके वजह से क्या होगा, आप आर्थिक स्थिति को देखें तो आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। और पैतृक संपत्ति से अगर आप जुड़े हुए थे, आपका अटका हुआ मामला था, उससे भी कुछ न कुछ फ़ायदा होने वाला है। 15 सितंबर से 20 नवंबर का समय काफ़ी अच्छा है। गुप्त धन की भी प्राप्ति हो सकती है और उसके बाद फिर 20 नवंबर के बाद तो फिर भी बहुत ही अच्छे समय है, क्योंकि फिर आपके जो स्वामी राशि हैं, उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी मजबूत हो जाएगी। इधर गुरु की भी पोज़ीशन आपके 20 नवंबर के बाद बदल जाएगी, तो उसका भी आपको लाभ होगा। मतलब 2 महीने जो हैं वो आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं, इधर प्रारंभ का, उधर फिर लास्ट के अक्टूबर से लेके और दिसंबर का महीना बहुत ही अच्छा है। इधर जैसे मैंने बताया 14 अप्रैल से और 14 मई का समय भी कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य जो है वो उच्च राशि में रहेंगे और वो सूर्य हमेशा गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जाने जाते हैं और गवर्नमेंट से जुड़े जो भी कार्य हैं, उस समय आप करेंगे तो आपको विशेष सफलता प्राप्त होने की पूरी उम्मीद है। तो ये कार्यक्षेत्र और आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है। इससे क्या होगा, आपका जो पारिवारिक जीवन होगा वो काफ़ी कैसा हो जाएगा, सुखद हो जाएगा। परिवार में अगर आपने उनको खुश कर लिया परिवार वालों को, तो पूरे साल जो है मतलब अगले 2021 के लास्ट महीने तक आपको परिवार का पूरा साथ मिलने वाला है। आपके जीवन में अगर कोई मनमुटाव चल रहा था वैवाहिक संबंध में, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। ख़ास तौर से मिडल फेस आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और परिवार के में कोई नए मेहमान के आने की संभावना है। वो संतान भी हो सकती है आपकी और या आपका कोई और सदस्य भी हो सकता है। नए मेहमान के आने की दस्तक दिखाई दे रही है। माता-पिता के का आशीर्वाद होगा, उससे क्या होगा, आपकी उन्नति भी हो सकती है और अगर आप स्वयं माता-पिता हैं, तो आपकी संतान की भी उन्नति इस समय हो सकती है। अगर उनको विदेश भेजना चाह रहे थे, तो वो समय भी बीच-बीच में जब आपके स्वामी राशि उच्च अवस्था में आ जाएँगे, इधर सूर्य की भी शुभता आपको प्राप्त होगी, तो आप उनको बाहर भी भेज सकते हैं या घर से बाहर रह के भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा-सा राहु का भी ध्यान रखना पड़ेगा। राहु आपके भाग्य स्थान में है, तो बीच में वो रोड़ा लगाएँगे, उससे क्या होगा, आपको घबराना नहीं है। फ़ोकस अपना कम नहीं करना है। अन्यथा अगर आपने अपना मतलब कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया, फिर आपको और ज़्यादा डिले हो जाएगा। तो राहु की स्थिति भाग्य स्थान में, अगर शुक्र की पोज़ीशन अच्छी है नेटल चार्ट में, बुध की पोज़ीशन अच्छी है, फिर आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। संतान की तरफ से आपको इस वर्ष कुछ न कुछ शुभ समाचार प्राप्त होंगे। इसके साथ-साथ आपको एक बात का और एश्योर करते हैं कि जो लोग विदेश में रह रहे हैं, उनको ज़्यादा लाभ होगा और जो लोग राजनीति में हैं, उनके लिए भी समय काफ़ी अच्छा है। और जो विदेश में अगर आपकी जाने की प्रबल इच्छा बनी हुई, तो अगस्त के बाद आप कोशिश कर सकते हैं। वो आपको उसका सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं आपके रोग और शत्रु और ऋण पे। मतलब क्या-क्या होने वाला है। अक्टूबर के बाद आपको थोड़ा-सा समय ज़्यादा अच्छा है, शुरू प्रारंभ में थोड़ा-सा आपको जैसे मैंने बताया अप्रैल-मई का समय बहुत अच्छा है और शत्रुओं से थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएँगे। हेल्थ और चोट-चपेट दुर्घटना का जब मंगल जैसे उस प्रारंभ में रहेंगे, जैसे ही मंगल अपनी राशि बदल के शुक्र की राशि में राहु के साथ जुड़ जाएँगे, फिर आपको थोड़ा वहाँ भी सावधान रहनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल और शुक्र दोनों दोस्त नहीं है, उधर राहु भी हो जाएँगे, तो एक बहुत फायर एलिमेंट जो है उसमें बढ़ जाएगा, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन सूर्य की अनुकूलता आपको पूरे वर्ष बचाती रहेगी। सूर्य आपके एक तरह से देखा जाए तो कवच का कार्य करेंगे। सूर्य आपको मतलब हर हाल में कोई भी संकट में आने नहीं देंगे। अगर आप आ भी जाएँगे, तो सूर्य आपको उस संकट से बाहर निकाल लेंगे। मई के बाद का प्रत्येक क्षेत्र में जो भी समय है आपके लिए काफ़ी अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में अगर आप प्रमोशन चाह रहे हैं वो होगा, पिता से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा, विदेशी यात्राएँ भी संभव हो सकती हैं, जो कि मैंने बताया अगस्त के बाद से आप चाहें तो इस समय ये कार्य अगर शुरू कर सकते हैं, तो बाद में उसका फल मिलेगा, क्योंकि इस समय तो विदेश यात्राएँ संभव नहीं है। जब ये सब शांत हो जाए कोविड-19, उसके बाद फिर आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। अब क्या कहते अलग-अलग महीने के हिसाब से बताने की कोशिश करते हैं, जैसे कि जनवरी का महीना प्रत्येक क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी, माता-पिता का भी सुख प्राप्त होगा सूर्य की वजह से।
प्रारंभ में ही जैसे मैंने बताया सूर्य आपके 4th भाव में है। माता का भी सुख प्राप्त होगा, भूमि, भवन, वाहन में भी अगर आप कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, तो कर सकते हैं जब तक वो धनु राशि में है सूर्य। उसके बाद फरवरी का महीना आपको शत्रुओं पर विजय होगी, लेकिन आपको नेत्र विकार से थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है। मार्च का महीना आपको क्या होगा, मित्रों से लाभ होगा, व्यापार में आप अनुकूल निर्णय लें, लेकिन हेल्थ की यहाँ भी आपको परवाह करनी पड़ सकती है। अब आ जाते हैं अप्रैल का महीना, संतान की सफलता आपको इस महीने प्राप्त होगी, लेकिन स्वयं को पेट की तकलीफ अगर थी, तो उसमें थोड़ी-सी ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। धन लाभ भी हो सकता है, यात्राएँ भी इस समय हो सकती हैं बुध की वजह से, लेकिन बुध क्या है अप्रैल में नीच अवस्था में होंगे, तो थोड़ा-सा यात्राओं में आपको सचेत रहना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है आपको कुछ मतलब आपका कुछ लॉस्ट हो जाए, कुछ खो जाए वहाँ पर। मई का महीना मनचाही सफलता, मई का महीना बहुत ही अच्छा है आपके लिए, मनचाही सफलता प्राप्त होगी। जो पिछले कार्य आपने करे हुए थे, उन सब का फल इस महीने मिलने वाला है और आपको ड्राइविंग करने में विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। उसके बाद आ जाते हैं जून का महीना, नई नौकरी मिल सकती है, नौकरी में उन्नति हो सकती है और रुका हुआ धन अगर कहीं से आपने पहले कोशिश की थी, नहीं मिल रहा था, इस महीने आप कोशिश करेंगे तो आपको मिल सकता है। उसके बाद जुलाई का महीना व्यय की अधिकता रहेगी, अगर आपको हो सके तो ना ऋण लें और ना ही ऋण दें किसी को। लेकिन अगर आप अविवाहित थे तो इस समय आपका या तो सगाई हो सकती है या कहीं फिक्स हो सकता है रिश्ता। जुलाई आपके लिए अच्छा है। अगस्त का महीना आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा अपना मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है और उधार का लेन-देन ना करें इस महीने, तो आपको फिर कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आ जाते हैं सितंबर का महीना। सितंबर का महीना जो है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। भद्र नामक मंच वहाँ पर उसका नाम निर्माण इस समय होगा, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। विदेश गमन इस समय आप कर सकते हैं। अक्टूबर का महीना शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो को आपका हो सकता है कि कुछ सूचना सूचना के साथ आपका जीवन खुशियों से भर जाए। उसके बाद नवंबर का महीना शुभ कार्यों पर खर्च होगा, भूमि, वन, वाहन पर भी आप चाहें तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, नए वाहन की भी प्राप्ति हो सकती है। ये समय व्यय का है लेकिन अच्छी चीज़ों पर व्यय होगा। अब आ जाते हैं दिसंबर का महीना, धार्मिक आयोजन हो गए घर में, मांगलिक कार्य होगा, उस पे व्यय होगा, लेकिन मन आपका काफ़ी प्रसन्न रहेगा। मतलब कुल मिला के ये कि पूरा साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। 2021 में आप थोड़ा-सा अगर ध्यान रखेंगे तो आपको धन से और आपको संतान से और ये आपकी विदेशी यात्राएँ या नई नौकरी, सबसे आपको कुछ न कुछ अच्छी सूचनाएँ प्राप्त होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी परेशानी है तो मैं आपको बताती हूँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीला रंग और ग्रे रंग का यूज़ करना चाहिए और नंबर के हिसाब से देखें तो आपका 2 और 8 नंबर लकी नंबर रहने वाला है इस महीने और अगर आप हीरा मतलब स्टोन पे विश्वास रखते हैं, तो आपको क्या करना होगा कि हीरा या पन्ना दोनों आप कर सकते हैं ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हीरा बहुत महँगा है, तो आप उसकी जगह ओपल भी यूज़ कर सकते हैं। ओपल भी बहुत अच्छा रहता है और इसके साथ-साथ उसके बाद भी अगर आपको कोई परेशानी है, तो गणेश जी की उपासना कर सकते हैं, सूर्य को अर्घ दे सकते हैं और सूर्य मंत्र भी कर सकते हैं, बुध का मंत्र भी कर सकते हैं। इसका पूरा वर्ष जो है वो आपको सुख और संपन्नता लेके आ रहा है क्योंकि आपकी ही लग्न से शुरू हो रहा है ये वर्ष, इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो आज कन्या राशि वालों के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।